नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार है आपके लिए। सबसे पहले जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जनपद बरेली में ग्राम चौकीदारों यानी ग्राम पुलिस को साइकिल वितरण का समारोह किया गया, जिसमें मेरे अनुसार अगर मेरे जानने के अनुसार देखा जाए तो शायद पहली बार ग्राम पुलिस को रेंजर साइकिल मिली है। मतलब आपने देखा होगा ना, जो रेंजर साइकिल होती जो अंग्रेजी जमाने की, मतलब जो आजकल के बच्चे लोग चलाते हैं। एक कहीं ना कहीं परिवर्तन इस विभाग में देखने को मिल रहा है, और ये मेरे अनुसार पहली बार ऐसा लगा है मुझे। बाकी आप लोगों को कभी मिला हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर रेंजर साइकिल आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रेंजर साइकिल सीधे तौर पे सरकार के द्वारा इन्हें मुहैया कराई गई है। ये साइकिल कीमत लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये तक हो सकती है। इसके साथ साथ अच्छी कंपनी की टॉर्च दी गई है। लोग कहते हैं कि जीवन बदलता नहीं है, जीवन बदलता है, समय बदलते हालात बदलते हैं, पर उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। हर चीजें दुरुस्त होंगी, पर थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अटके और भटके हुए हैं। इन अटके और भटके लोगों को किस तरह से समझाया जाए, कैसे समझाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए कि आज कहीं ना कहीं ये विभाग यदि कहीं भी लाचार है तो वो कहीं ना कहीं इन असामाजिक लोगों की वजह से है, जो आपके साथ खेलते हैं। हमने अभी हाल में ही कई लोगों को आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ मैं वीडियो में भी बोल दे रहा हूं, चौकीदार संघ के सुरेमन पासवान जी, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल गौतम जी, पवन कुमार जी, हेमंत कुमार जी, चौकीदार अधिकार मोर्चा से माननीय देवतादीन यादव जी उपाध्यक्ष हैं, सुरेंद्र कुमार गौतम बस्ती से, अशोक कुमार जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर से, ऐसे कई तमाम लोगों को हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे हम किस तरह से ला सकते हैं, हम कैसे कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमने ये तैयारी की है कि मैंने 10 जून को यहाँ पर अपने निजी आवास लखनऊ में एक मीटिंग का आयोजन करने का मैंने प्रयास किया है। मीटिंग का प्रयास इसलिए किया है, इस मीटिंग में हम सबसे ज्यादा मीडिया को तवज्जो देंगे और मीडिया तंत्र को मजबूत करेंगे। आज जिस तरह से लोग गुमराह होकर अंधभक्ति में लगे हुए हैं, उस अंधभक्ति को हमें नकारना होगा, और ये हमारे एक के करने से नहीं होगा, ये आप सबके करने से होगा। हम आपको रास्ता देने आए हैं, हम आपको रास्ता बताने आए हैं। पद की कोई लालसा नहीं है। आप पद बाद में ले लेना, पद बना करके बाद में बैठ जाना, संगठनबाजी बाद में कर लेना, लेकिन ये समय संगठनबाजी का नहीं है और ना ही पद का है। क्यों? क्योंकि बाद में यदि लोग कहें कि हमें बताया नहीं गया, इसलिए मैं कुछ जानकारी के लिए बता दूं कि अगस्त से पहले अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो बजट आने के बाद फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ 1 जनवरी से 8वां वेतन लागू हो जाएगा, फिर आप उम्मीद खत्म कर दीजिए। इसलिए जो भी करना होगा दुरुस्त करना होगा और जल्दी करना होगा। हम 10 तारीख को रणनीति ये बनाना चाहते हैं कि मीडिया तंत्र को किस तरह मजबूत करें और मीडिया के साथ हम कैसे संपर्क में रहें, क्योंकि मैं यहाँ सरकार का विरोध करने नहीं आया हूँ और ना मैं सरकार का विरोध करना चाहता हूँ। एक बात क्लियर शब्दों में कह दे रहा हूँ, क्योंकि जहां जिसका आप खाते हो वहां कभी छेद नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात प्यार मोहब्बत से मनवा सकते हैं, और मैं पूरे दावे के साथ भरोसे के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक अगर हमारा आह्वान पहुंचेगा और आप सबकी आवाज पहुंचेगी तो अवश्य वो काम करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक लोगों की वजह से हर समय माहौल खराब होता है। हम मीडिया से अपनी बात सरकार के समकक्ष पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धरना को लेकर के रणनीति बनाएंगे कि आखिर हमें धरना कौन और कब किस समय करना चाहिए, ताकि हम लोग आसानी से जीत सकें। क्योंकि ये समय टाइम पास करने का नहीं है कि 4 लोग लिए और इको गार्डन में बैठ गए। ये समय वो नहीं है। ये समय है धैर्य, मेहनत, और मेहनत के साथ साथ लगन बहुत जरूरी है।
जब आप इस तरीके की भावनाएं लेकर काम करते हैं तो आपकी जीत और आपकी मंजिल बहुत ही आसान हो जाती है। कुछ पल के लिए मुझे भूल जाइए, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। एक आप इंसान से मिलिए, आपको बता रहा है रास्ता, उस रास्ते पे चल लीजिए। रास्ता और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, हमारे हाथ में नहीं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यदि आज नहीं माने तो जीवन भर पछतावा होता रहेगा। 100% जीवन भर पछतावा होता रहेगा। आज इस तरह से कुछ अंधभक्त टाइप के लोग फिर से मुकदमाबाजी की फिराक में लग चुके हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जब तक इस विभाग को खत्म नहीं करा देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसीलिए मीटिंग का आयोजन कर रहा हूं। दुर्गेश बाबा से लेकर कमलेश जी को भी बोला है। अब देखना ये है कि आखिर कौन है हितैषी चौकीदार के, कौन खड़े हैं चौकीदारों के साथ, क्योंकि यह अन्नू त्रिपाठी का संवाद नहीं है, ये चौकीदारों के हक और अधिकार की बात है। यहां पर यही देखना, और उन लोगों के दिमाग से यह भी कीड़ा हट जाएगा कि अन्नू त्रिपाठी का घर है भी कि नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं, और जब तक व्यक्ति आमने सामने नहीं बैठता तब तक व्यक्ति के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। भीतर बाहर करना तो आसान है, किसी को भी भीतर और बाहरी कहा जा सकता है, पर कार्य करना आसान नहीं है। प्यारे मित्रों, हम उसी को लेकर के वार्ता करने जा रहे हैं, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। जो लोग भी सम्मिलित होंगे मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। और इसके साथ साथ हम जब भी मीडिया के सामने पेश होंगे या हम सरकार से भी मिलेंगे तो जितने भी लोग मुकदमाबाजी में जुड़े हैं या कर रहे हैं उन सभी की लिस्ट हमें पेश करनी होगी। और ये बात हमें अपने मीडिया चैनलों पे बोलना पड़ेगा। मीडिया चैनल को इकट्ठा करना, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। 10, 20, 30 चैनल जो भी बताओगे वो सारे चैनल एकजुट होंगे और आपकी खबर बड़ी ईमानदारी पूर्वक चलाएंगे। मैं टीवी चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, अवश्य वो आएंगे और आपकी बात रखेंगे। इसके साथ साथ याद रहे कि आप अगर अपने आप को जिताना चाहते हो, सरकार से मोहब्बत को चाहते हो, तो याद रखना कि यहाँ पर आपको जुड़े हुए मुकदमा के लोगों का बहिष्कार करना होगा और ये सरकार को बताना होगा कि ये ठगी विद्या के लिए सरकार के खिलाफ ये लोग गए। हमारा इसमें कोई भी अहम रोल नहीं, हम लोग विरोध करते हैं। इतने दिन से वीडियो भी बने हुए हैं प्रूफ के तौर पे, हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी ये नहीं माने। खारिज होने के बाद भी आज भी अंधभक्ति सवार है। खारिज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ये कमाने का इन्होंने एक धंधा खोला है, जिस वजह से ये अब फिर से लूटने और ठगने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जब आप इस तौर पे सरकार से बात करोगे और मीडिया में बात करोगे तो सरकार आपका अवश्य कल्याण करेगी और ऐसे लोगों को क्या करेगी आपको देख पाओगे। ऐसे लोग अपनी नौकरी से हाथ धोएंगे, ये मैं वादा करता हूं। इसमें आपको हमारा साथ देना होगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि बिना लाठी लग बजाए ही सांप मरेगा भी और सांप फिकेगा भी। ये तभी संभव होगा क्योंकि देखिए मेरा काम है लोगों को समझाना। मैं कई ग्रुपों में समझाते समझाते परेशान हो गया हूं। अंधभक्ति इतनी सवार है कि हमारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, तो इस बात की बड़ी तकलीफ है क्योंकि कहीं ना कहीं इस विभाग के साथ ये लोग खेल खेल रहे हैं और वो खेल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं तमाम संगठनों से गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि भीतर बाहरी न समझकर एक सही रास्ते पे आ जाइए और ऐसे लोगों के साथ खिलाफ खड़े होइए, तभी जाके सरकार से आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा ये गुड़ गोबर ऐसा कर देंगे कि ये विभाग खात्मे की ओर होगा। जिस तरह से अन्य विभागों में लोगों की छटनी हो रही है, इसी तरह से इस विभाग में छटनी होना तय है। और ना यकीन हो तो सिर्फ आप 2026-25 खत्म होने दीजिए, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर आप शायद जीवन भर पछताएंगे और सिर्फ याद करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा आया था जो हम भीतर बाहर के चश्मे से देख रहे थे, लेकिन हमने अगर काश उसकी बात मानी होती तो आज शायद ये नौबत ना आती। मैं ये ज्ञान जो देता हूं, मैं ये ग्रुपों में जो समझाता हूं, क्या इससे मेरा फायदा होता है या आप हमें धन दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, तो जब आप हमें धन नहीं दे रहे हैं तो आपका हम भविष्य क्यों खराब करेंगे? पहले तो आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, इसमें एक टीम का गठन होगा, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो सक्षम परिवार से होंगे, जिनके पास में आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी। उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, ये सभी लोग जो भी छोटे मोटे खर्च आते हैं ये 100-50 लोग मिलकर झेल लो, मत मांगो सबसे। बेचारे बहुत लोग परेशान, हम भी तकलीफ समझते।
हमने 50 रुपए की स्कीम क्यों चलाई थी? सिर्फ आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए नहीं, पर वो कहीं ना कहीं स्कीम भी फ्लॉप हुई। क्यों हुई? कि लोग गुमराह में आते हैं, लोग गुमराह होते हैं। लोगों को लगता है कि मैं 50 रुपए दे दूंगा तो भारी व्यक्ति कहीं हमें ठग ना दे, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। आज तक जितने भी आए आपको ठगते हुए चले आए और ठगते रहे हैं और आगे भी ठगते रहेंगे, यदि जब तक आप एक सही और अच्छे इंसान बुरे इंसान में फर्क नहीं करेंगे। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, जो लोग मुकदमा से नहीं दोबारा जुड़ना चाहते, एक बार गलती से जुड़ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, कृपया करके मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और डिटेल अवश्य भेज दें। आपका नाम हटा दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जितने लोग सम्मिलित हैं उन सभी लोगों के नाम सरकार के समकक्ष मैं पेश करूंगा। ये मैं आपसे वादा और गारंटी के साथ कह रहा हूं। सरकार क्या करेगी फिर उसकी हटक है, वो मेरी हटक नहीं। हम अपनी बात इसलिए सरकार के पास पहुंचाएंगे क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये लोग सरकार के खिलाफ गए, ये संवैधानिक लड़ाई को बता रहे हैं, जबकि सच ये है कि सिर्फ लूटने का एक धंधा बनाना था, इसलिए लूट लिया गया। कष्ट इस बात का हो रहा है और कोई कष्ट नहीं है। और उसके बाद इनके जो गुंडे हैं, ये गुंडे जो धमकाते हैं लोगों को, गुमराह करते हैं, इन गुंडों की ऐसी तैसी कराना ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी मैं ईमानदारी से निभाऊंगा, सिर्फ आपका हमें साथ चाहिए होगा। आप साथ आइए, हाथ मिलाइए और हम अपने सरकार से हाथ पैर जोड़ करके अपना काम बनवाएंगे और इसके साथ साथ इन लोगों का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।